फिल्मी बहू। सोनम को फिल्म देखने का काफी शौक था। वो जो फिल्म देखती उसकी हीरोइन से इतनी प्रभावित हो जाती कि कुछ दिनों तक तो उसे के रंग में रंगी दिखती। एक दिन, अरे विवेक बेटा! क्या हुआ माँ, क्या हुआ? दोनों माँ बेटे सामने देखते हैं जहाँ सोनम पुलिस ड्रेस में खड़ी होती है। अरे सोनम, आज कौन सी फिल्म देख ली? रानी मुखर्जी की फिल्म देखी है। आज से मैं गांव के सारे चोरों को अपने घर में बंद कर लूंगी। अरे बेटा, उसके लिए तो पुलिस है और वो घर में नहीं, जेल में बंद होते हैं। नहीं माँ, नहीं, अब इस गांव में कोई नहीं बचेगा। विवेक और उसकी माँ सर पकड़ लेते हैं। दोनों को समझ नहीं आता कि वो सोनम की इस आदत से कैसे निपटे, क्योंकि सोनम घर पर पड़े सीडी प्लेयर में पास की दुकान से लाकर कोई ना कोई फिल्म देख ही लेती थी। सोनम की सास और उसका पति उसकी इस आदत से इतने परेशान हो जाते हैं कि वो लोग तय करते हैं कि क्यों न सोनम को कुछ दिनों तक उसके मायके छोड़ दिया जाए। जब वो ठीक हो जाए तो उसे ले आएंगी। सोनम की सास सोनम के मायके पहुंच जाती है और वहां उसके पिता से मिलती है। भाई साहब, कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ समधन जी। बताइए कैसे आना हुआ? देखिए भाई साहब, हम ये नहीं कह रहे हैं कि आपने सोनम की कुछ आदतों को हमसे क्यों छुपाया। हम तो बस ये कहना चाहते हैं कि आप कुछ दिनों के लिए सोनम को अपने पास रख लें, जिससे हमें थोड़ी शांति मिले। देखिए बहन जी, अब तो सोनम आपके घर की बहू है और रहा सवाल उसे घर में रखने का, तो मैं ये नहीं कर सकता। सोनम की सास हैरान हो जाती हैं। अरे भाई साहब, ये क्या बात हुई? अरे भाई, बच्ची है वो आपकी, उसका इलाज तो आप ही कर सकते हैं ना। कहाँ है सोनम की माँ? आप उन्हें बुलाइए, मैं उन्हीं से बात करूंगी। अरे रहने दीजिए बहन जी। नहीं नहीं, आप उन्हें बुलाइए तो सही, मैं बात करती हूँ उनसे। ये बेटी को क्या सिखा रखा है उन्होंने। अच्छा, अब आप इतनी जिद कर रही हैं तो मैं बुला देता हूँ। अरे सोनम की अम्मा, जरा बाहर तो आना, समधन जी मिलना चाह रही है। कितने आदमी थे? दो आदमी। दो आदमी और तुम तीन, फिर भी वापस आ गए। क्या सोचा था? सरदार बड़ा खुश होगा, शाबाशी देगा। ये कहकर वो सोनम की सास का गला पकड़ लेती हैं। सोनम की सास डर कर खड़ी हो जाती है। अरे बाप रे, पागल है ये पूरी फैमिली। बहन जी, इन्होंने कल ही शोले देखी है, इसीलिए मैं कह रहा था इनसे दूर रहिए। अरे मैं समझ गई कि बेटी किस पर गई है। इतना कहकर वो वहां से निकल जाती हैं। फिर एक दिन सोनम के घर उसकी ननद आती है। अरे भाभी, ये क्या हाल बना रखा है? सामने सोनम बसंती के भेष में उसे पानी देते हुए कहती है। यूं कि दीदी, क्या बताऊं मैं आपको, वैसे मैं बेफिजूल की बात तो करती नहीं। यूं कि आन्या बीच में ही सोनम को रोक लेती है। हाँ हाँ भाभी, आप कुछ न बताएं, मैं समझ गई। एक दिन आन्या, विवेक और उनकी माँ साथ में बैठकर बातें कर रहे होते हैं। बहू तो सारा दिन फिल्मी रंग में रंगी रहती है। अब तो उसकी इस आदत से हमारे घर कोई रिश्तेदार भी नहीं आता। आन्या, हमने सब ट्राई कर लिया, अब तुम ही कोई उपाय बताओ। आन्या कुछ सोचती है, फिर अचानक उसके चेहरे पर मुस्कुराहट आ जाती है। वो अपनी माँ और भाई से कहती है, देखिए, कल तक इस समस्या का समाधान मैं ढूंढ लूंगी, आप परेशान मत होइए। अगले दिन की बात है। सोनम अच्छी सी साड़ी पहनकर पूरे घर वालों को सुबह सुबह की चाय पिलाती है, माँ के पैर दबाती है